नमस्कार, मैं राजश्री अग्रवाल श्री कुकिंग एंड बेकिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कोरोना के इस सिचुएशन में कोई चीज़ बाहर से मंगाने के बजाय अगर उसी चीज़ को आप घर पर हेल्दी, हाइजीनिक और सेफ एनवायरनमेंट में अपने खुद के हाथों से बनाओ तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो किसी का भी बर्थडे हो या किसी की एनिवर्सरी हो या कोई भी सेलिब्रेशन घर में हो तो केक के बिना वो अधूरा है। तो इस दिवाली हम सेलिब्रेट करते हैं रसमलाई केक को बनाकर। तो देखते हैं रसमलाई केक को कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने केक बेस को बना लिया है। मैंने यहाँ पे सारी फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ में इस बेस को बनाया है। बाज़ार में कई तरह के प्रीमिक्सेस अवेलेबल है, तो आप उससे भी इसे वैनिला फ्लेवर या आलमंड फ्लेवर का बना सकते हो। तो केक बेस हमारा बनकर रेडी है। इसके बाद में मैंने लिया है यहाँ पे विपिंग क्रीम। तो विप क्रीम से हमें ऊपर का जो भी आइसिंग रहेगा वो हमें इससे करना है। तो इसके लिए इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर निकाल के रखा है। जब भी आप केक बनाना हो या आपको आइसिंग करना हो तो इसे आप रूम टेम्परेचर पे 1.5 से 2 घंटा पहले आप इसे निकाल के रखोगे। उसके बाद में इसे एक बोल में लेके आप हैंड मिक्सर से इसे बीट करोगे। विप क्रीम के लिए आपको फेंटने के लिए हैंड मिक्सर मस्ट है। आपको हैंड मिक्सर लगेगा ही लगेगा। विदाउट हैंड मिक्सर आप इसे फोम नहीं बना पाओगे। तो आपको कोई भी बोलता है कि नहीं विस्क से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आपको हैंड मिक्सर कंपलसरी है। यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब विप क्रीम ले लिया है। अब आपको बस याद इतना रखना है कि जब भी आप विप क्रीम लो, इसे ठंडा जितना रहेगा उतना अच्छे से आपका क्रीम बनेगा। तो आपको निकाल के तो रखना है, लेकिन वह ठंडा भी होना चाहिए, वह गर्म नहीं रहना चाहिए। तो अब हम इसे बीट कर लेते हैं। विप क्रीम में ऑलरेडी सब कुछ डला हुआ रहता है, आपको ऊपर से कुछ भी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ना शुगर, ना कोई फ्लेवर, ना कुछ। लेकिन बट ये हमारा रसमलाई फ्लेवर है, तो एक 2 से 3 बूंद हम इसके अंदर आलमंड फ्लेवर का इसेंस ऐड कर रहे हैं। बस 2 ड्रॉप आपको इसमें इसेंस ऐड करने हैं। आलमंड इसेंस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप ज़्यादा इसे ऐड नहीं करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 से 4 बूंद इसमें ऐड कर सकते हो। फिर से अब हम इसे बीट करेंगे। इस तरह से इसका फोम बनने लगा है। तो अभी थोड़ी देर और इसे बीट करते हैं जब तक कि ये पूरा फोम बन के ना रेडी हो जाए। बाकी सीज़न में तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको बीट करते समय, बट होता है ना कि जब समर है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम पे इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे बेटर है अगर आपके पास एसी हो तो आप एसी में बैठ के इसे बीट कीजिएगा, तो आपके क्रीम में कोई भी बिना इशू आए आप अच्छे से क्रीम फेंट सकोगे। और अगर नहीं हो तो इसके नीचे, पॉट के नीचे आप एक आइस ट्रे रख लो या एक थाली ले लो, उसके अंदर कुछ आइस क्यूब्स डाल दो और इस पॉट को उस आइस के ऊपर या ठंडे पानी के ऊपर रख दो तो भी चलेगा। बस आपको याद इतना रखना है कि बस ये ठंडा रहे, किसी भी तरह से ये गर्म ना हो। जब आपका क्रीम बन जाता है ना तो उसकी कंसिस्टेंसी ऐसे थिक हो जाता है वो, तो इस कंसिस्टेंसी पे आपको मिक्सर को स्टॉप कर देना है। ऐसी जब कंसिस्टेंसी हो जाए तो उस टाइम पे आपको हैंड मिक्सर को स्टॉप कर देना है। आपको दिखाती हूँ कि कैसा दिखेगा। अभी देखो, आप इसे टर्न भी करते हो ना तो ये गिरेगा नहीं, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको बीट करना स्टॉप कर देना है। जनरली यह नाइफ सभी के घर होता है, तो कभी भी आपको कोई भी आप बेस बनाते हो तो सबसे पहले उसका ऊपर वाला जो भी यह हिस्सा है इसे आप कट कर लोगे। तो आपको इसे पूरी तरह से ऐसे कट कर लेना है।
ठीक है, इतना पार्ट आपको निकाल के साइड में रख देना है। ऊपरी हिस्सा हमने कट कर लिया है। अब इसे आप बीच में से और एक कट लगा लोगे। आपको अगर 2 पार्ट करने हैं तो आप इसके 2 भी पार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसके आप 3 भी हिस्से कर सकते हो। इस तरह से केक को मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, शुरुआत में यहाँ केक बेस रहता है, केक बेस पर हम थोड़ा सा क्रीम लगा लेते हैं, ताकि आप जब आइसिंग करो तो आपका यहाँ बेस जो है यह हिले ना। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा क्रीम लगाया, उसके ऊपर जो पहला वाला हिस्सा था वो हमने अब इसके ऊपर रख दिया है। यहाँ मैं मार्केट से रसमलाई लेके आई हूँ। रसमलाई में से सिर्फ रस हमें इसमें ऐड करना है। ऊपर से आप इसे पूरी तरह से ऐसे डालकर केक को पूरा सोक करोगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो आप दूध में ब्रेड कैसे डाल देते हो ना, तो वैसा हो कि केक आपका टूट सकता है। तो आपको बहुत ध्यान से, केयरफुली और बहुत ही कम क्वांटिटी में इस रस को इसके अंदर ऐड करना है। केक के एक हिस्से पे हमने रस डाल दिया है, दूसरे हिस्से पे भी हम अब रस डाल देते हैं। इस तरह से दोनों भी हिस्सों पे आपको यह रसमलाई के अंदर का जो भी रस है वो ऐसे पूरी तरह से अच्छे से डाल लेना है। दोनों भी बेस हमारे अच्छे से हमने रसमलाई के रस से सोक कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा क्रीम लगाएंगे। क्रीम की एक लेयर लगाना है हमको इसके ऊपर। इसे पैलेट नाइफ बोलते हैं। पैलेट नाइफ से आप इसे फैलाओगे। इस तरह से हमने पूरा एक लेयर क्रीम का यहाँ पे लगा दिया है। इसके बाद में मैंने क्या किया है, रसमलाई जो थी इसके क्या किए, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और इसे हिस्सों में कट कर लिया है। अब ये टुकड़ों को हमको इसके ऊपर रख देना है। इस तरह से रसमलाई मैंने इसके ऊपर पूरी तरह से रख दी है। इसका कोई प्रपोर्शन नहीं है, आपको जितनी पसंद हो उतनी आप इसके अंदर रसमलाई डाल सकते हो। अब आपको क्या करना है, केक का जो दूसरा हिस्सा था जो हमने कट किया था उसे आपको ऐसे हल्के से ऊपर से रख देना है और एक बारी आप इसे प्रेस कर दोगे ताकि वह अच्छे से उसके ऊपर बैठ जाए। अब मैंने क्या किया है ना, यहाँ पे क्रीम लिया है और इसके अंदर मैं येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। कुछ बूंदे डालना है हमें इसके येलो कलर की इसके अंदर, क्योंकि ये रसमलाई है तो मुझे चाहिए कि इसका ऊपर से कलर भी जो है वह रसमलाई वाला आए। इस तरह से मैंने ये येलो कलर इसके अंदर ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब क्या करना है, हमें केक के ऊपर एक पूरी एक व्हिप क्रीम की हमें लेयर देनी है। तो पैलेट नाइफ से हम इसे फैला लेते हैं। इस तरह से हमने इसे फैला लिया है। अब हमें इस केक की साइड्स पर भी पूरी तरह से व्हिप क्रीम का एक लेयर लगा देना है। यहाँ पे हमने पैलेट नाइफ से इसे अच्छी तरह से कवर कर लिया है। ठीक है, अभी फिनिशिंग के लिए आपको स्क्रैपर की ज़रूरत होगी। ये स्क्रैपर लिया है हमने, अभी फिनिशिंग हम इसे स्क्रैपर से ही करेंगे। इस तरह से हमने इसे पूरा स्क्रैपर की सहायता से फिनिशिंग कर ली है। बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाहर से हमें इसके ऊपर पिस्ता लगाना है।
यहाँ पे मैंने कुछ पिस्ते लिए हैं और जैसे मैंने स्लाइसेस से ऐसे स्लाइस कर लिया है। तो हल्के से आपको क्या करना है, फूल आप जैसे फेंकते हो ना, बस वैसे ही आपको फेंकने हैं। ये बस इस तरह से वो अपने आप उसके ऊपर चिपक जाएगा। तो हल्के से आपको बस इसके ऊपर इसे फेंकते जाना है। ऐसे जहाँ तक आपको चिपकाना है वहाँ तक आप ऐसे इसे फेंकोगे। इस तरह से पूरे केक को मैंने इससे कवर कर लिया है। और एक टिप देती हूँ, अगर आप बिगिनर हो और आपके एजेस ठीक से नहीं आ रहे हैं या आइसिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, तो आप पूरा केक कवर कर लीजिएगा, आपका कोई फिनिशिंग कुछ भी नहीं दिखेगा। यहाँ पे हमने पाइपिंग बैग ली है और पाइपिंग बैग को हमने नीचे से कट कर लिया है। और इसके अंदर हम यहाँ नोजल डाल देते हैं और इसके अंदर हमको वही थीम भरना है। याद रखना है आपको कि यहाँ डिज़ाइन नहीं ढकनी चाहिए प्लास्टिक से। तो कभी भी आप नोज़ल इसके अंदर डालो तो याद रखो कि यह पूरा पीछे होना चाहिए जहाँ से डिज़ाइन है उससे। अभी हम इसके अंदर यह येलो वाला जो क्रीम था हमारा वो भर लेते हैं एक पाइपिंग बैग में। इसे स्टार नोजल कहते हैं और इससे हम रोजेट का डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है, ऐसे रखना है और जस्ट इसे खींच लेना है। बहुत आसान और सिंपल डेकोरेशन है ये, किसी को भी आसानी से जम जाता है। इस तरह से आपको ये रोजेस जो है यह चिपका कर लेने हैं। तो ये बहुत ही इजी और सिंपल डेकोरेशन है रोजेट वाला। तो यहाँ पर हमने यह पूरे रोजेट्स डाल के एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। वह हमारा स्टार नोजल बड़े साइज़ का था, यहाँ पे हमने एक छोटे साइज़ वाला स्टार नोजल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे ना, ये जो रोजेट बनाया है बस इसके ऊपर एक हल्का सा एक पुश फ्लावर देंगे। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे पुश फ्लावर इसके ऊपर देने हैं। बहुत ही सुंदर दिखता है ये येलो कलर और उसके ऊपर पिंक कलर। इस तरह से छोटे छोटे आपको इसके ऊपर पुश फ्लावर बनाने हैं। एक डिज़ाइन इस तरह से हो गया, एक आप केक इस तरह से बनाओगे, एक डिज़ाइन ऐसे हो जाएगा। और एक दूसरा वाला डिज़ाइन बताती हूँ जिसमें आप पूरा ये कवर कर लोगे रोजेट से ही। जो हमने पहला वाला नोजल लिया था वही नोजल से हम पूरे बीच में भी रोजेट से डाल देते हैं। इस तरह से एक हमने डिज़ाइन लिया जिसके ऊपर हमने बस बॉर्डर लिए और दूसरा वाला डिज़ाइन हम ले रहे हैं जो हम पूरे रोजेट से ही कवर कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको पूरे रोजेट से इसको कवर करना है और बीच में भी एक रोजेट डाल लेना है। इस तरह से हमने इस केक को पूरा ऊपर से कवर कर लिया है रोजेट के डिज़ाइन से। यह हमारा केक रेडी हो चुका है। अगर आप इसमें और कुछ करना चाहते हो तो आप नीचे इसका एक बॉर्डर डाल सकते हो या हल्का सा जो सिंपल वाला लाइनिंग वाला जो बॉर्डर आता है वो भी आप इसमें डाल सकते हो। तो इस तरह से हमारा यह केक बनकर रेडी है। तो इस दिवाली आप यह रसमलाई केक घर पर ज़रूर बनाना और आपका केक कैसे बनता है यह मुझे ज़रूर बताना।